हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का चौथा अध्याय, जिसका नाम है ज़्यादा और कम। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 4 भागों का अध्ययन हमने किया, जहां हमने यह समझ बना ली कि हम वस्तुओं को गिन करके ये पता कर सकते हैं कि हमें कब ये कहना है कि ये वस्तुएं ज़्यादा हैं और कब हमें ये कहना है कि ये वस्तुएं तो कम हैं। बच्चों, कम और ज़्यादा का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, यानी हम सीख गए कि हम काउंटिंग करके ये बता देंगे कि कब ज़्यादा होंगे और कब कम होंगे। आज हम बच्चों एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम पता करेंगे कि कैसे लगाया जाता है अंदाज़ा, यानी अंदाज़ा लगाओ। अब अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? हम कई बार देखते हैं ना, शायद वो तो उससे ज़्यादा होगा, शायद वो उससे कम होगा। इसको कहते हैं बच्चों अंदाज़ा लगाना। अब ये अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? तो चलो बच्चों मिलकर के शुरू करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि, एक्टिविटी, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे लगाया जाता है अंदाज़ा। तो चलो शुरू करें हमारी एक्टिविटी। बच्चों, हमें इस एक्टिविटी के लिए चाहिए एक टॉफ़ी से भरा हुआ जार, और इस टॉफ़ी का जो जार है इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखें कैसे लगाएं अंदाज़ा। हमने सबसे पहले इसको खोला, ये हमने इसको खोल लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक मुट्ठी में जितनी टॉफ़ियाँ आ सकती हैं उनको लेना है। तो चलो लेके देखें। ये मैंने डाला हाथ अंदर और ये मैंने निकाली इसमें से फुल टॉफ़ियाँ, फुल हैंड टॉफ़ी, यानी मेरी मुट्ठी में जितनी आ सकती थी मैंने ले ली हैं। अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, अब मैं और आप मिलकर के अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरी मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ होंगी। हमने काउंटिंग नहीं की, हमने गिना नहीं है ना अभी तक। हम केवल यह अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ आ पाई हैं। चलो चलो सोचो और बताओ फटाफट से, आपको क्या लगता है मेरी मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ आ सकती हैं? बच्चों, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है शायद मेरी टॉफ़ी इस मुट्ठी में कितनी टॉफ़ियाँ होंगी, मैं कहता हूँ शायद 6 होंगी, 6 यानी 6। मैंने अंदाज़ा लगाया 6, आप भी अंदाज़ा लगाइए। फिर हम मिलकर के काउंटिंग करेंगे और देखेंगे हमारा अंदाज़ा कितना सही है। बच्चों, मैंने 6 बताया था, अब हम गिनना शुरू करते हैं। हमने खोली मुट्ठी और गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 और मुट्ठी खाली। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि मेरी मुट्ठी में होंगी 6 यानी 6 टॉफ़ियाँ, परंतु जब मैंने मुट्ठी को खोला और गिना तो मुझे क्या पता चला कि मेरी मुट्ठी में तो केवल 5 ही टॉफ़ियाँ आ पाई थी। आपने कितना अंदाज़ा लगाया था? वो आपका क्या सही हुआ? क्या आपने 6 सोचा था, या उससे ज़्यादा, या उससे कम? तो बच्चों, आप समझ पा रहे हैं, इस तरह से किसी वस्तु को बिना गिने उसकी काल्पनिक संख्या, यानी हम लगभग या उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम इतना बता पाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना। यानी वस्तुओं को गिनना नहीं है, केवल एक कल्पना के आधार पे उन्हें देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। बच्चों, हमने एक्टिविटी, गतिविधि के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर ली कि कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे। अब हम चलते हैं एक विद्यालय में और देखते हैं वहाँ टीचर मैम और बच्चे मिलकर के कैसे समझ रहे हैं अंदाज़ा लगाने को। तो चलो चलते हैं विद्यालय में। बच्चों, टीचर मैम बच्चों से कहती है, सभी बच्चे जाओ जाओ दौड़ लगाते जाओ मैदान में और अपनी मुट्ठी में जितने कंकड़ आ सकते हैं आपको लाने हैं। फिर क्या था, सारे बच्चों ने सुना और दौड़ पड़े मैदान की तरफ, और एक एक मुट्ठी भर कर के सब बच्चे कंकड़ लेके आ जाते हैं टीचर मैम के पास में। फिर टीचर मैम ने क्या कहा, देखो, फिर मैम बोलती हैं, अब एक एक कर मेरे पास आइए और बिना गिने बताइए कि तुम्हारी मुट्ठी में कितने कंकड़ होंगे। यानी बच्चों को गिनना नहीं है, केवल उन्हें अंदाज़ा लगा करके ये बताना है कि मैम हमारी मुट्ठी में तो इतने कंकड़ आए हैं, और वो भी बिना गिने। अब बारी थी बच्चों की। तो देखो बच्चों ने क्या किया। सबसे पहले आता है रोहित और वो कहता है, मैम मैंने गिना नहीं, परंतु मेरी मुट्ठी में
8 कंकड़ होंगे। कितने? 5 और 3 यानी कि 8। अब देखते हैं रोहित का जो अंदाजा था वो सही था क्या? रोहित ने तो बिना गिने बताए 8 कंकड़। तो बच्चों आगे मैम बोलती हैं, देखो अब मुट्ठी खोलो और गिन करके बताओ। रोहित, आपने अंदाजा लगाया आपकी मुट्ठी में 8 कंकड़ हैं। अब मुट्ठी को आप खोलिए और गिन करके बताइए कि कितने कंकड़ हैं। अब रोहित की बारी थी। रोहित ने मुट्ठी खोली और कंकड़ गिनना शुरू किया। देखिए 1 2 3 4 5। अरे मेरी मुट्ठी में 5 कंकड़ निकले। मैंने तो अंदाजा 8 का लगाया था, परंतु यहाँ पर तो मेरे पास 5 कंकड़ ही निकले हैं। ऐसा कौन बोला? रोहित बोलता है। तो बच्चों आपने देखा रोहित ने अंदाजा लगाया था संख्या का कि संख्या शायद कंकड़ों की 8 होगी, परंतु जब उसने गिना और पता किया तो वो कितने निकले? 5 कंकड़। बच्चों इसी प्रकार सभी बच्चे बारी बारी से टीचर मैम के पास में आते हैं, अपनी मुट्ठी में जो कंकड़ थे उन्हें गिनते हैं और अंदाजा लगा करके देखते हैं क्या उनका अंदाजा सही था या लगभग वो वहां तक पहुंच पाए थे। जैसे देखिए मोहित कहता है मेरी मुट्ठी में 4 कंकड़ होंगे मैडम। मुझे लगता है मेरी मुट्ठी में भी 4 ही कंकड़ होंगे, परंतु जब उन्होंने खोल करके गिना, अरे यह तो 5 निकले। तो प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे अंदाजा लगाने का मतलब होता है हम वस्तुओं को गिनते नहीं हैं, केवल उन्हें देखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। पर हमारा अंदाजा कई बार गलत भी हो सकता है और कई बार हमारा अंदाजा बिल्कुल सही भी हो सकता है, या फिर हमारे अंदाजे में और वास्तविक जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल संख्या है, उसमें कुछ फर्क भी हो सकता है, या कम या फिर ज़्यादा। तो देखा बच्चों आपने, टीचर मैम से मिलकर के हमने ये सीख लिया कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है, कैसे हम बिना गिने पता कर सकते हैं कि वस्तुएं लगभग कितनी हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।